जनवरी 2015 में मैंने एक सेवानिवृत्त नौसेना उड़ान यांत्रिक से ईमेल प्राप्त किया। वह ने मुझे केवल ब्रायन के रूप में संबोधित करने का अनुरोध किया और यह उसने मुझे बताया 1983 से 1967 तक, जब तक वह नौसेना से सेवानिवृत्त नहीं हुए। वह अंटार्कटिक दल अभियानों में थे, जिसमें विभिन्न स्थलों से लोगों का बचाव शामिल था। इन सभी यात्राओं में कोई उच्च विचित्रता नहीं हुई। फिर एकाएक ऐसा हुआ। ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ों में एक दल के अभियान के दौरान पूरी टीम ने चांदी की डार्टिंग वस्त्राणी देखी और वे गोल थे। और वह कहता है कि वे बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। वे एक ग्रुप में इस छोटी पर और यहाँ पर जा रहे थे और फिर उन सभी ने उड़ान भर ली। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ये बार बार हुआ। सूचनादाता के अनुसार ये महाद्वीप पर कई अजीब रहस्यों में से एक था, जिसे उन्होंने अपने समय में देखा। मेडिकल इमरजेंसी होने के बाद उन्हें अभ्यास दिया गया। अब वे बंदूक के अंतर्गत हैं, घड़ी टिक रही है और निर्णय लिया गया। उन्हें चिकित्सा आपातकाल के कारण नो फ्लाई जोन से गुजरना था। और उन्होंने क्या देखा? बर्फ में बड़ी गुफा के प्रवेश द्वार की तरह, लेकिन जिसे नीचे की ओर झुकाया गया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसका व्यास कम से कम 200 फीट था। बर्फ में एक बड़ी छिद्र। उन्होंने कहा, हमारे उपकरण कर्म नहीं कर रहे। हम बिजली की कमी का सामना कर रहे थे। हमारे अनुकूल चुंबकीय प्रभाव सक्रिय थे और हमने यह निष्कर्ष लिया कि इस छेद से जुड़ी कुछ बातें हमारी समस्या का कारण बन रही है। उन्होंने अपनी चिकित्सा ठीक की और अगली बात जो वे जानते हैं, वे मैकमुर्डो की तुलना में सभी सूट पहनने वाले लोगों के बारे में पूरी तरह जानते हैं। वे वॉशिंगटन डीसी से ठहरे हुए होते हैं और उन्होंने कहा, उन्होंने हमें बताया कि हम कभी भी उस छेद के ऊपर उड़ने के लिए नहीं हैं और हम इसे कभी अनदेखा नहीं करेंगे। ये किसके बारे में है? और क्या यह उन सभी उभरते हुए हिस्सों से जुड़ा हुआ है जो निरंतर आविष्कार किए जा रहे हैं कि अंटार्कटिका में कुछ पुरातात्विक हो सकता है? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों के अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ में एक विशाल छेद की यह पहली बार तत्वावलोकन नहीं थी। एडमिरल रिचर्ड बर्ड, प्रसिद्ध ध्रुवीय खोजकर्ता, ने 1947 के अपने दक्षिणी ध्रुव अभियान के दौरान एक भूमिगत दुनिया के विशाल प्रवेश द्वार को देखने की सूचना दी। एडमिरल बर्ड ने असामान्य बयान दिए, दक्षिणी ध्रुव पर एक बड़े उद्घाटन की चर्चा करते हुए, जो पृथ्वी की गहराई में बर्फ से मुक्त और विभिन्न एलियंस द्वारा बसा हुआ था। और जब बर्ड अमेरिका वापस आए, उसे वॉशिंगटन में लाया गया, जहां उसके बयानों की गहन पूछताछ की गई और उससे इसके बारे में बात करना बंद करने को कहा गया। आपको जिज्ञासा होगी, क्या दक्षिणी ध्रुव एक अलौकिक प्रवेश क्षेत्र है? क्या यह एक पोर्टल है जो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सेना के द्वारा नियंत्रित किया जाना है?